गर्मियाँ आ गई हैं और फलों का राजा आम हम सबके घर में आने लगा है और ये बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है और सभी के मन का प्रिय होता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि आम तो आम और गुठलियों के भी दाम किस तरीके से होते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक है हाउ टू ग्रो अ मैंगो प्लांट फ्रॉम अ सीड इन योर स्मॉल गार्डन और स्मॉल बालकनी। तो नमस्कार सभी को, गार्डनिंग एंड मी से मैं मुक्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये जो आप सीड देख रहे हैं ये आम की सीड्स है और ये जो है मैं पॉट में लगाने वाली हूँ। ये जो सीड है ये मेरे कंपोस्ट बीन में हो गया था। बेसिकली कंपोस्ट में हम जो कुछ भी डाल देते हैं कई बार वो प्लांट बन के निकल जाते हैं। तो आम का पेड़ ऐसे ही ग्रो हो गया था मेरे कंपोस्ट बीन में, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो उसको मैंने निकाल के फिर इस छोटे से पॉट में शिफ्ट किया था, जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। लेकिन प्रॉपर वे ये नहीं है। ये तो जनरली ऐसे ही कई बार हम गुठली वगैरह फेंक देते हैं तो ग्रो हो जाते हैं। बट अगर आप प्रॉपर तरीके से आम के पेड़ को ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो अभी मैंने ये छोटा सा कंटेनर लिया है और इसके बाद इसमें आप जो देख रहे होंगे होल भी है। और इसमें मैंने जो लगाया है वो जो नारियल के जो छिलके होते हैं उसको लगा दिया है, ताकि पानी तो बहे लेकिन हमारी जो खाद मिट्टी वगैरह है, कंपोस्ट वगैरह है, वो ना बहे, इसलिए इसको लगा दिया है। उसके बाद हमने जो ड्राई लीव्स वगैरह हैं, ड्राई प्लांट्स हैं, उसको डाल दिया है। उसके बाद प्रॉपर ड्रेनेज के लिए हमने सैंड की लेयर लगाई है इसमें। और इसके बाद हम इसमें जो गार्डन सॉइल है उसको ऐड करेंगे। इसमें कंपोस्ट भी मिक्स्ड है। देन इसके बाद हमने जो प्लांट निकाला था अपने कंपोस्ट बीन से उसको हमने लगा दिया है। अब इसके बाद इसमें हम फिर से जो हमारे जो ड्राई लीव्स वगैरह हैं और आप देख रहे होंगे जितने भी पत्ते वगैरह है वो डाल देंगे। और इसके बाद हमने फिर से गार्डन सॉइल इसमें ऐड कर दिए। इसमें कंपोस्ट भी मिक्स है और ये गार्डन सॉइल भी है। तो कंपोस्ट का वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी सारे मेरे वीडियोस हैं, तो आप ज़रूर उसको चेकआउट कर लीजिएगा कि घर में छोटी सी जगह में किस तरीके से कंपोस्ट बनाया जाता है। तो आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे। तो ये जो प्लांट है इस तरीके से मैंने इसको बनाया था और ये पिछले साल का वीडियो है 2020 का, जिस समय लॉकडाउन की प्रोसेस थी। तो उस समय हमारे पास ना बड़ा पॉट था, ना ज़्यादा गार्डन सॉइल थी और ना ही ज़्यादा सैंड वगैरह था। तो इस तरीके से हमने ये प्लांट ग्रो किया था और ये आज बहुत बड़ा हो चुका है। और हमने इस प्लांट को शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह। मैं अपने घर ले गई हूँ इन लॉज के यहाँ, वहाँ ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो चलिए ये तो रहा 2020 की बात। अब आ जाते हैं 2021 में, जब आम का सीज़न फिर से आ गया है। तो अब हमको इसको लगाना है। फिर से वही बात आती है, पॉट चाहिए, मिट्टी चाहिए, कंपोस्ट चाहिए। तो ये जो प्लांट है आप देख रहे होंगे, इसमें करेले का प्लांट हो चुका है। इस पॉट में मैं ग्रो करने वाली हूँ। तो चलिए पहले हम अपनी करेले की जो बेल है, प्लांट है, उसको शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद हम मैंगो प्लांट ग्रो करते हैं। तो देखिए हमने अपने करेले की बेल को लगा दिया है। और हाउ टू ग्रो करेला प्लांट फ्रॉम सीड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई बटन में चेकआउट कर लीजिएगा कि करेले के प्लांट किस तरीके से हम लगा सकते हैं अपने घर में। तो अब इसके बाद आ जाते हैं, ये आम की जो गोही है जिसको गुठली भी बोलते हैं, इसको अच्छे से सबसे पहले हमको वॉश कर लेना है, धो लेना है। तो ये छोटे वाले आम की गुठली है, मैं आपको बता रही हूँ। और ये बहुत ही मीठे आम हैं, रियली ये चूसने वाले आम हैं और ये मुझे बहुत पसंद आए। और ये हर साल शुरुआत में मिलते हैं, इसके बाद ख़त्म हो जाता है इनका सीज़न। और नॉर्मल जो आम मिलते हैं, दशहरी, लंगड़ा, केसर, वो आने लगते हैं। ये सिर्फ 2 ही 3 बार मिलते हैं। तो इसकी गुठली को मैंने सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है। और जिस तरीके से मैं शेक कर रही हूँ, हिला रही हूँ, उसको देख रही हूँ,
ये प्रोसेस करना इसलिए ज़रूरी है, आपको इससे पता चलेगा कि कौन सी सीड, कौन सी जो गुठली है हमारे प्लांट बना पाएगी। तो आप जब गुठली को हिलाएंगे, सीड्स को हिलाएंगे, तो उससे उसका बीज हिलेगा, वो ही जर्मिनेट होगा, वो ही प्लांट बनेगा। बाकी जो सीड्स हैं वो प्लांट नहीं बनेंगे। तो इसमें मुझे 2 ही सीड्स ऐसे लगे हैं जो प्लांट बनेंगे और 2 नहीं लगे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो वॉश कर लीजिए। उसके बाद इसमें जितना भी आपको ऊपर ड्राई लीव्स वगैरह दिख रहे हैं उसको मैं साफ कर लूँगी, निकाल लूँगी। बेसिकली ये जो आप पॉट देख रहे हैं, ये जो बकेट देख रहे हैं, ये टूटी हुई बाल्टी से मैंने प्रिपेयर किया है और इसमें पूरे में कंपोस्ट से बना हुआ है। अगर आपने मेरे इको फ्रेंडली वाले कंपोस्ट प्रोसेस नहीं देखा है तो ज़रूर उसको चेक करिएगा। उस तरीके से इसमें ये खाद बनी हुई है और काफ़ी कम क्वांटिटी में इसमें मिट्टी है और प्रॉपर तरीके से आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे अर्थवॉर्म भी, केचुए वगैरह आपको दिख रहे होंगे। तो ये हम हाफ खाली कर लेंगे। और जैसा कि अभी आप जानते हैं अभी भी लॉकडाउन जारी है, तो भी कुछ चीज़ें आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अगर आपके पास मैन्योर वगैरह नहीं है, खाद वगैरह नहीं है। बट मैं प्रॉपर जो घर में मैं कंपोस्ट बनाती हूँ उसी से ये सीड ग्रो करने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम इजी वे में प्लांट ग्रो कर सकते हैं नॉर्मल गुठली से या सीड से। इसके बाद आपको मैं ये दिखा रही हूँ केले बनाना। जी हाँ, ये एनपीके की मात्रा को पूरी करेंगे हमारे प्लांट के लिए। आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं बट मैं लेमन अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जो केचुए वगैरह है उनको लेमन का टेस्ट नहीं पसंद है, जनरली वो पसंद नहीं करते हैं। और इसके बाद हम कुछ इसमें ड्राई पत्ते वगैरह, लीव्स वगैरह हैं तो उसको भी डाल देंगे। अब इसके बाद हम इसमें एक मिट्टी की लेयर डाल देंगे, ढक देंगे। जो हमने निकाली थी उसी से हम इस पॉट को कवर कर देंगे। तो देखिए हमने अच्छे से इसको कवर कर दिए हैं। जो बनाना के छिलके हैं उसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम की मात्रा होती है जो काफ़ी ज़्यादा हमारे प्लांट के लिए हेल्पफुल है, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसे देखिएगा, कौन कौन से न्यूट्रिशन हमारे पौधों के लिए ज़रूरी है। ये वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या फिर आई बटन में चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद जो गुठली हमने धोई थी उसको हम रख देंगे एज इट इज़, जैसे भी आप रखना चाहें। इसके बाद जो मिट्टी की लेयर हमने निकाली थी उससे हम इसको कवर कर देंगे, एकदम थिन लेयर, पतला लेयर हमको इसको कवर कर देना है, ढक देना है अपनी गुठलियों को, सीड्स को। बस ये प्रोसेस हो गया कंप्लीट। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ तो वो ज़रूर देखिएगा। ये जो बनाने के जो छिलके हैं, पहले मैंने इसको 2 दिन बकेट में रख दिया था और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन रहा था मेरे बकेट में। और इसमें जो पानी है आप देख रहे हो किचन वेस्ट वाटर है। तो ये बनाना पील ही मैंने यूज़ किए थे। डायरेक्ट जो मीठे वाले जो छिलके जब हम छील के खाते हैं तो उसको ना आप यूज़ करें अगर आप कोई सीड वगैरह लगा रहे हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि चींटियाँ वगैरह आने की प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम सीड ग्रो करते हैं इस तरीके से तो, और हमारे सीड खराब भी हो सकता है। तो पहले आप बनाना पील को या छिलके को वॉश कर लीजिए अगर इस तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से आप सीड ग्रो करने वाले हैं। और जो पानी मैंने आपको दिखाया था जिसमें मैंने वॉश किया था अपने सीड को, उसको भी मैंने डाल दिया है। बाद में ये जो वाटर है कंपोस्ट वाटर को, इसमें मैंने और पानी ऐड करके अपने सारे प्लांट में डाला, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन का काम करता है और इससे मेरे सारे प्लांट बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो गए। तो सभी प्लांट पे मैंने इस पानी को स्प्रेड किया। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बन गया, बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उसको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में चेकआउट कर लीजिएगा किस तरीके से बनाना पील फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। तो चलिए 18 दिन के बाद हम अपना रिजल्ट देख लेते हैं, प्लांट ग्रो होने का परिणाम देख लेते हैं। तो 18 से 20 दिन में आपको मैंने जो बताया था कि 2 ही सीड ऐसे दिख रहे हैं, गुठलियां ऐसी दिख रही हैं जिसके प्लांट ग्रो होंगे। तो एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है क्योंकि जो मैंने आपको जो तरीका बताया था अगर आप उस तरीके से चेक करके गुठलियों को लगाएंगे तो आप इस तरीके के हेल्दी प्लांट पा पाएंगे।
सेकंड प्रोसेस ये भी होता है कि आप गुठलियों को ड्राई कर लें, धोने के बाद गुठलियों को ड्राई कर लें, सुखा लें। उसके बाद उसके अंदर के जो बीज हैं आप वो निकाल लें और फिर उसके बाद ग्रो करें, तो वो सीड भी ग्रो होंगे और वो प्रोसेस जल्दी होगी। तो मैंने आपको ये क्विक वे बताया था जिसमें आपको गुठलियों को ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही चेक करके सीड ग्रो कर सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं। तो एक तो प्लांट बड़ा हो चुका है क्योंकि वो हेल्दी सीड था। सेकंड भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये छोटा प्लांट है, तो ये भी जल्दी ग्रो हो जाएगा इस प्रोसेस से। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, यही बात शेयर करना चाहती हूँ कि आम तो आम और गुठलियों के भी दाम क्यों हैं? क्योंकि जब हम आम खा लेते हैं और गुठलियों को फेंक देते हैं तो उसको फेंके ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस पेंडेमिक में काफ़ी सारी बीमारियां हो रही हैं। कोरोना तो एक नई बीमारी आ ही गई है, साथ ही साथ इसके साथ जो और भी बीमारी हैं जैसे डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज़ की जो प्रॉब्लम है, तो वो भी इन गुठलियों से क्योर हो सकती है। आप इन गुठलियों को फेंके ना। जब आप आम खाते हैं उसके बाद इन गुठलियों को ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद इसकी जो सीड्स है अंदर से निकाल दें। पिक्स में दिखा रही हूँ साइड में, तो इस तरीके की अंदर सीड होती है। इसको आप ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद इसको पीस लें। पीसने के बाद इसका जो पाउडर है आप काफ़ी सारी डिसीज़ के लिए क्योर कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज़, ब्लड प्रेशर। इसके लिए भी ये जो सीड्स हैं बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। अगर आप प्लांट ग्रो नहीं कर रहे हैं तो इन गुठलियों को फेंकें ना। तो ये जो प्लांट है मैंगो का प्लांट, ये फलों का राजा ही नहीं है, ये पूरा पेड़ ही राजा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो इनकी लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, इनमें भी काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी होता है और काफ़ी सारे खनिज भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जो हमारे पौधों के लिए तो ज़रूरी है, साथ में हम लोगों के लिए भी ज़रूरी है। तो इसी के साथ इसकी जो लकड़ियाँ हैं, छाल है, वो भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम में क्योर करते हैं। तो आप आम को, आम के पेड़ को, आम की गुठलियों को, आम की पत्तियों को ऐसा ही नहीं समझिए। फल के साथ-साथ ये पूरा पेड़ ही राजा है। अगर आप पौधा ग्रो नहीं कर रहे हैं, प्लांट नहीं उगा रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को भी यूज़ करके आप फ़ायदा पा सकते हैं। धार्मिकता के हिसाब से भी इसकी जो पत्तियां हैं हम कलश वगैरह में उपयोग में लाते हैं। साथ ही साथ इसकी जो लकड़ियां हैं वो भी हम हवन में यूज़ करते हैं। तो क्यों करते हैं, ये ही सारे इसके बेनिफिट हैं। और अगर आप घर में नहीं ग्रो कर सकते हैं, उगा सकते हैं, तो आप इस पेड़ को बाहर भी ग्रो कर सकते हैं, या ये भी नहीं कर सकते तो आप ये पेड़ घर में लगा तो लीजिए और इस पेड़ को, इस पौधे को डोनेट भी कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये अगर आपके घर नहीं हुआ तो बाहर होगा। प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेड़ लगाना, पेड़ ग्रो करना। तो इसी विचार के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपना और अपने पौधों का ध्यान जरूर रखिएगा।